वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन की बड़ी कार्रवाई, 72 कस्टम अफसरान के खिलाफ तहकीकात जारी, स्मगलिंग नेटवर्क से रवाबित का इल्ज़ाम। वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन ने 20 से ज़ायद अफसरान के मोबाइल कब्जे में ले लिए। इस्लामाबाद कलेक्टरेट के अफसरान समेत मुल्क भर से कस्टम एहलकार तलब कर लिए गए। साबिक कलेक्टर के ड्राइवर समेत कई अफसरान के बयानात कलमबंद हो गए हैं। आज़ाद कश्मीर महकमा सनअत व तिजारत में अक़रबा परवरी की कोशिश, तरक्याती रूल्स में गैर कानूनी तरामीम की तैयारी, मुसव्वदा तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा तरमीम मुबैना तौर पर मंजूर नज़र अफसर को नवाजने के लिए की जा रही है। ज़राए का दावा है कि सीनियर अफसरान की तरक्की के मौक़े महदूद करने की कोशिश की जा रही है। ग्रेड 16 के एहलकार को दीगर सीनियर अफसरान को बाईपास करके तरक्की देने की तैयारी कर ली गई है। गुज़िश्ता बरस भी तरक्याती रूल्स में तब्दीली की कोशिश नाकाम बना दी गई थी। लाहौर में कैफे पर लड़की को हिरासा करने से रोकने पर नौजवान ने अमले पर फायरिंग कर दी। जौहर टाउन में नौजवान ने कैफे के अमले पर फायरिंग की, जिसकी वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान काले रंग के वीगो डाले में आए थे। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वीगो डाले पर जाली नंबर प्लेट लगी हुई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि कैफे के अमले पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ है। लाहौर पुलिस का वीगोडाला कल्चर पर क्रैकडाउन, 9 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर थाना चुंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 वीगोडाले कब्जे में ले लिए। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान वीगोडाले में असलहे की नुमाइश करने पर 2 मुकदमा दर्ज किए गए। 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार, असलहा और दोनों डाले कब्जे में ले लिए गए। DIG के हुक्म पर कार्रवाई की जा रही है। असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की लाइन्स एरिया आमद, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो रियासत मदीना की बात करते थे वो आज गवर्नर हाउस आकर देखें। गवर्नर हाउस आवाम के लिए खुला है, वहाँ शहरियों के मसाइल हल होते हैं। PTI के अरकान असम्बली से मरात लेते हैं, लेकिन कौमी सलामती मीटिंग का PTI ने बायकॉट किया। PTI ने अपने आकाओं से डॉलर्स पकड़े हुए हैं। इसराइली अखबार इसराइल ह्योम ने दावा किया है कि 2 खवातीन समेत 10 पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने इसराइल का खुफिया दौरा किया है। पाकिस्तानी वफ्द गुज़िश्ता पीर इसराइल पहुंचा था। सिक्योरिटी के पेश नज़र वफ्द के पासपोर्ट पर दाखिले या खरूज की कोई स्टैंप नहीं लगाई गई। दौरे का एहतमाम शराकिया नामी इसराइली तंजीम ने किया। ये तंजीम इसराइल और जनूबी एशिया ममालिक के माबैन ताल्लुकात हमवार करने का काम करती है। वफ्द में इस्लामाबाद टेलीग्राफ के एडिटर कैसर अब्बास भी शामिल थे, जिनका मुख्तसर इंटरव्यू भी किया गया। वफ्द को तलबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस का दौरा कराया गया। पाकिस्तानी वफ्द अपना दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस पहुंच चुका है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ने कहा है कि पाकिस्तानियों के इसराइल जाने की कोई मालूमात नहीं है। मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। सूरत हाल वाज़े होने पर तबसरा किया जा सकेगा। पाकिस्तान की इसराइल से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि पाकिस्तानियों पर अमरीकी सफरी पाबंदियों से मुतालिक खबरें महज कयास आराइयाँ हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट और दफ्तर ख़ारजा भी ऐसी खबरों की तरदीद कर चुके हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि गैर मुल्की शहरियों के लिए दी गई डेडलाइन बरकरार है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के पॉडकास्ट में दिए रिमार्क्स बेबुनियाद हैं। भारत दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपने इक़दामात पर गौर करे। आलमी बरादरी अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दों को महफूज पनागाहों के खात्मे के लिए इक़दामात करे। भारत ने ताहाल जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की मजम्मत नहीं की है। इसराइल के गजा पर हमले जंग बंदी की मुखालिफत हैं। पाकिस्तान 2 रियासती हल के लिए अपनी सपोर्ट जारी रखेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने एक बार फिर बानी PTI से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टिमी ब्रूस ने कहा है कि किसी दूसरे मुल्क से अंदरूनी मामलात पर बात नहीं करूंगी, चाहें तो वाइट हाउस से भी पूछ लें। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान ने अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद कर दी। महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टिमी ब्रूस ने बताया है कि कई दिनों से जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है, इसका कोई वजूद ही नहीं। सदर ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी सलामती के लिए जायजा लिया जा रहा है। वीज़ा मसाइल से किस तरह निपटना है और किसे दाखिले की इजाज़त देनी है, जब यह जायज़ा मुकम्मल होगा तो हम इस बारे में बात कर सकेंगे। ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू के बारे में टिमी ब्रूस ने बताया कि दोनों सदूर के दरमियान शानदार गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने वादा किया है कि फ़रीक़ैन के साथ मिलकर काम करेंगे। PTI दौर में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में दहशतगर्दों की वापसी पर सवाल जवाब होने चाहिए थे।
उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी से ही इन तमाम लोगों को बसाया गया था। बलूचिस्तान में रिवायती लीडरशिप खुद कह रही है ये लोग हमारे काबू में नहीं। नजर आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद इलाकों में भी हालात ख़राब हैं। कौमी सलामती इजलास में दहशतगर्दी के हवाले से मुख्तलिफ हिकमत अमली पर गौर हुआ। जनरल ज़िया ने अफगानिस्तान में मुदाखलत की, वो जिहाद नहीं था, हम इनके साथ थे। असम्बली के फ्लोर पर इस रफ़ाकत की मुआफ़ी मांगी। 9/11 में मुशर्रफ को सपोर्ट की ज़रूरत थी। 9/11 पर सवालात अमरीका में पूछे जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सलामती कमेटी इजलास के एलामिये में ऐसी कोई बात नहीं, अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई होगी, सब रिकॉर्ड के खिलाफ बात कर रहे हैं, तनकीद करने का भी एक दायरा है। मैं वज़ीर दिफा के बयान को संजीदा नहीं लेता। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, BLA कौन लेकर आया। वज़ीर आला ने खुद कहा है कि हर हुकूमत BLA को सेटल करती रही है। बानी, PTI और बुशरा बीबी के केसेस पर हम अदालत गए एहतजाज भी करेंगे और असम्बली में भी आवाज़ उठाएंगे। खान साहब के रिहाई के लिए हमने कोर्टों में भी गए हैं, कोर्ट में भी अभी एप्लीकेशन फ़ाइल की है सस्पेंशन के लिए। एक ही केस है जिसमें ये सज़ा सस्पेंशन की बात है, बीबी की भी और खान साहब की भी, उसके लिए कोर्ट में भी गए, एहतजाज भी करेंगे, असम्बली में भी आवाज़ उठाएंगे। लोगों की ज़बानों पे पाबंदी नहीं होने चाहिए और बड़े खुले अंदाज से लोगों को बात करने चाहिए। हाँ, कानून के दायरे में करने चाहिए। वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट है, मैं उसको सीरियस नहीं लेता, क्योंकि जो अब एलामिया आया है, एलामिया में ऐसी कोई जिक्र नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई हो। तलाल चौधरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने कुछ अफसरान को हिदायत दी है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें। ANP और पीपल्स पार्टी दहशतगर्दों से लड़ते लड़ते कमज़ोर हो गई, मगर PTI ने लड़ने के बजाय दहशतगर्दों से समझौता करने का रास्ता चुना। मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है, लेकिन वो ये बताने से कासिर हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए NFC अवार्ड के 800 अरब रुपए में से कितनी रकम इस्तेमाल की है। PTI ने फिर उसी तरह रवायतन पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामले पर होने वाली इस तरह की बड़ी मीटिंग को फिर उससे बाहर रही। किसी नए ऑपरेशन का आगाज करने की बात ही नहीं हुई। नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा सिर्फ एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए किया जा रहा है। नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेकाम जो है उसको चलाया जाएगा और उस पर मनोअन अमल किया जाएगा। इस चीज पे सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम, PTI के मुलविस होने के होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। ज़राए JIT के मुताबिक सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से PTI के मुलविस होने के शवाहिद सामने आ गए। PTI अफराद से दौरान तफ्तीश JIT ने इश्तियाल अंगेज़ मवाद इकट्ठा किया है। यह मवाद PTI क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में PTI क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलविस पाए गए हैं। JIT फ़ौरम फ़ाल तौर पर मुजरिमों के खिलाफ कानूनी और इंतजामी कार्रवाइयों की सिफारिश कर रही है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा बैनुल-अक़वामी है। मौजूदा सूरत हाल में कौमी इत्तेफाक राय की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम में ही हम सब का फ़ायदा है। अस्करी क़यादत ने कौमी सलामती कमेटी को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुकम्मल ब्रीफिंग दी। इत्तेहादी जमातों ने सिक्योरिटी उमूर पर तफसीली बातचीत की। अपोजिशन को चाहिए था कि वो इजलास में शरीक होते। हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जो ताकतें काम कर रही हैं, हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, मुल्क में हमारा जो इस्तेहकाम है, तरक्की है, उसके मुखालिफ जो लोग हैं, हमारे पड़ोस में भी हैं और हमसे थोड़ा दूर भी हैं, वो हर हवाले से ये कोशिश है कि मुल्क के अंदर जो है वो देरपा इस्तेहकाम जो है वो ना लाया जा सके। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये अंदरूनी और बैरूनी तौर पर ये कुव्वतें काम कर रही हैं। ये जो एजेंडा है पाकिस्तान मुखालिफ, ये एजेंडा बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। दहशतगर्दी के मसले पर बातचीत एक दिन का मसला नहीं है। इजलास में अपोजिशन से 2-4 लोग बैठे थे, मुश्तरका एलामिया आना चाहिए था। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि एलामिया में इनकी राय शामिल नहीं थी। मामला संजीदा है। 2 सूबों में हुकूमत रिट ख़त्म हो चुकी है। बलूचिस्तान में तो दिन में भी आपको सड़कें बंद मिलेंगी, कबायली इलाकों में सफ़र करना भी नहीं हो सकता।
हमें सिक्योरिटी से मुतालिक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अफगानिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर पर भी कई मसाइल हैं। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को कई सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ लड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहा है। जिला कुरम मुमकिना ऑपरेशन से कबल नकल मकानी। लोअर कुरम में मुमकिना ऑपरेशन की तैयारी। लोअर कुरम के इलाके बगन, चारखेल, डाडा कमर, मंदोरी, उच्चत में ऑपरेशन सैनिटाइजेशन का फैसला कर लिया गया है। इलाका मकीनों को 19 मार्च तक इलाका खाली करने का वक्त दिया गया था। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक मंदोरी, उच्चत, डाडा कमर के इलाकों में बड़े पैमाने पर मकीनों की नकल मकानी शुरू है। गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 178 घराने इलाका छोड़ चुके हैं। नकल मकानी करने वालों के लिए हंगू में कैंप्स बनाए गए हैं। ज़्यादातर घराने को हाट, हंगू, दुआबा, पेशावर समेत सूबे के दीगर इलाकों की तरफ जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन का फैसला इस इलाके में जारी मुसलसल दहशतगर्दी की वजह से किया गया है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि शरीफ खानदान का फर्जंद हसन नवाज लंदन में भी टैक्स डिफॉल्टर करार पाया। शरीफ खानदान अब बैन अल-अक़वामी सतह पर भी टैक्स चोर साबित हो रहा है। लोग बैरून मुल्क जाकर अपने मुल्क के लिए नेक नामी कमाते हैं, मगर ये मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने बैन अल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया, जबकि शरीफ खानदान बदनामी का सबब बन रहा है। बरतानिया के सख्त कवानीन के बावजूद भी ये टैक्स चोरी से बाज नहीं आए। आधा खानदान लंदन में और आधा पाकिस्तान में टैक्स चोरी में मसरूफ है। टैक्स चोरी की वजह से पाकिस्तान में इनका कारोबार बढ़ता जा रहा है, जबकि दीगर सरमायाकार दिवालिया हो रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि शरीफ खानदान माजी में भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रहा है, इसलिए ये इसके माहिर हैं। जमात इस्लामी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की राबता कारी कमेटी के सरबरा असद कैसर और तहरीक के तर्जमान अख्वंज़ादा हुसैन से मुलाकात में बलूचिस्तान समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। गजा के ऊपर इसराइल की ना रुकने वाली बमबारी पर तशवीश का इजहार किया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जमान अख्वंज़ादा हुसैन का कहना है कि तहरीक इंसाफ अपने अपोजिशन इत्तेहादियों के साथ जिन मुश्तरका निकात को लेकर आगे बढ़ रही है, इनमें बलूचिस्तान का मसला सबसे अहम मसला है। जमात इस्लामी भी आइंदा माह 14 तारीख को बलूचिस्तान के इशूज़ पर APC बुलाने का ऐलान कर चुकी है, जिनमें हम इनके साथ हैं। मुलाकात में सियासी कैदियों की रिहाई के मामले पर जमात इस्लामी ने तमाम कैदियों बशमूल बानी पीटीआई की रिहाई पर जोर दिया है। मुल्तान में एक साल के दौरान 4000 पुलिस मुलाजमीन को सजाएं 133 बरतरफ। तफसीलात सामने आ गई हैं, मजीद जानेंगे अख्तर शेख की इस रिपोर्ट में। पुलिस में नाकिस इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, करप्शन की शिकायत आम। महकमा एहतसाब का अमल भी जारी। मुल्तान में 278 इंस्पेक्टर्स, 1345 सब इंस्पेक्टर्स, 740 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, 216 हेड कांस्टेबल्स और 1367 कांस्टेबल्स को महकमाना सजाएं सुनाई गई। 2 इंस्पेक्टर्स के पे रैंक में कमी, 15 सब इंस्पेक्टर्स को नौकरी से बर्खास्त की तनजली, 22 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स फारग, 2 की तनजली। 216 हेड कांस्टेबल्स को भी सख्त सजाओं का सामना करना पड़ा। 1376 पुलिस कांस्टेबल्स को भी सजा सुनाई गई, जिनमें से 89 को फारग, 1 को जबरी रिटायर्ड कर दिया गया। पुलिस में मौजूद काली भेड़ें शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दें। महकमाना एहतसाब को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अख्तर शेख, ABN न्यूज, मुल्तान।